खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10 तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। यहाँ सहिता पब्लिक स्कूल रोहिलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। सफर करने के दौरान हमें सारी सावधानियां बरतते हुए यात्रा करनी चाहिए। बस ट्रेनों के पीछे भागने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि उनकी की गई इस गलती से उनकी जान भी जा सकती है। सावधानियां बरतते हुए सफ़र करते हैं तो आपका सफ़र काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन जल्दबाजी में अक्सर दुर्घटनाएं होती हुई देखी गई हैं। वहीं आपको बताते चले कि ऐसा ही एक मामला सामने आया जहां सफ़र के दौरान युवक का पायदान से पैर फिसल जाता है और वह ट्रेन की चपेट में आने ही वाला होता है, तभी उसकी जान बचा ली जाती है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बिहार के गया रेलवे स्टेशन पर एक यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करता है, तभी प्लेटफॉर्म पर उसका सामान गिर जाता है। उसके बाद युवक सामान को उठाने के लिए झुकता है और तभी पायदान पर उसका पैर फिसल जाता है। यात्री के पैर फिसलने के बाद सब इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार ने भागकर उस यात्री के पास पहुंचते हैं और ट्रेन की चपेट में आने से युवक को बचा लेते हैं। इस दौरान अगर थोड़ी सी भी देर होती तो युवक अपनी जान गंवा देता। युवक के ट्रेन के पायदान से पैर फिसलने के बाद ट्रेन के साथ ही साथ युवक प्लेटफॉर्म से आगे की तरफ खींचा चला जाता है, लेकिन वहीं स्टेशन पर मौजूद सब इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार की हिम्मत और दिलेरी से उस युवक को मौत के मुंह से खींचकर वापस ले आया जाता है। वहीं दूसरी तरफ इस हादसे के बाद युवक पूरी तरह से सन्न पड़ जाता है। उसके होश हवास मानो उड़ से गए हों। युवक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले क्या करे। इतनी करीब से मौत को सामने से देखने के बाद युवक की हालत काफ़ी खराब हो गई थी। आइए आपको सुनाते हैं कि जिस इंस्पेक्टर की वजह से युवक की जान बची, उन्होंने इस घटना को लेकर क्या कुछ जानकारी दी। सहायक उपनिरीक्षक राजेंद्र कुमार है जी। भारतीय पोस्ट की तरफ से यात्री सुरक्षा में ड्यूटी पर तैनात किया गया था। दिनांक 8/9/8/19 को 2382 गाँव 3 नंबर प्लेटफार्म पर आए, हमें यात्री सुरक्षा में तैनात हुआ। यहाँ एक होने क्रम में एक यात्री जो है बैग लेकर दौड़ता हुआ पीछे के पेंटिंग करके पीछे स्लीपर कोच में चढ़ा। चढ़ने के क्रम में उसका पैर स्लिप करके आधा धड़ ट्रेन के नीचे चला गया और गाड़ी चल रही थी। उस मौसम में वो घिसने लगा। जिसमें मैं ड्यूटी में तैयार था, लेकिन अब उस समय मुझे ऐसा लगा कि एक यात्री का जान जा रहा है। मैं साहस का परिचय देते हुए अपने मैंने उसको किसी तरह वहाँ से घिस करके बाहर किया और उस यात्री को मैंने जान बचाई। ये एक्चुअली पूर्वा एक्सप्रेस थी। ये करीब 9:15 बजे सुबह प्लेटफॉर्म से खुल के जा रही थी। तभी पेंट्री कार के पीछे एक स्लीपर कोच था, उसमें एक यात्री पिट्ठू बैग लादे हुए था पीठ पे और गाड़ी में चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास कर रहा था कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वो कोच और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गया, खिसकता हुआ जा रहा था। उसी दौरान प्लेटफॉर्म पे हमारे एक अफसर थे, RK राय ASI हैं। उन्होंने जब इस चीज़ को देखा तो दौड़ के गए और मतलब काफ़ी बहादुरी का परिचय देते हुए मैं तो ये कहूँगा कि उनकी हमारे जो RK राय हैं ASI, उनकी उम्र खुद 59 साल की है और साल भर में वो रिटायर भी होने वाले हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ही साहस का परिचय देते हुए और अपनी भी जान को जोखिम में डाल के उस आदमी को, यात्री को ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच से हाथ पकड़ के खींच के उसको बाकायदा बाहर निकाला। क्योंकि देखिए इस तरह के काम बड़े जोखिम पूर्ण होते हैं, क्योंकि मान लीजिए सामने वाला जो यात्री पीड़ित है, अगर उसका वजन ज़्यादा है या वो इधर उधर हिल डुल रहा है और आप उसको कायदे से टैकल नहीं कर पा रहे तो आपके साथ भी दुर्घटना की आशंका होती है। लेकिन चूंकि मतलब अब इन्होंने अपनी खुद जान जोखिम में डाली और उसको बचाने का प्रयास किया और उसमें ये सफल भी हुए। फिलहाल उस आदमी की जान बच गई, निकल गया वो।
मतलब कहा एक्चुअली वो यात्री जब निकलने के बाद इतना वो घबरा गया कि थोड़ा सा मतलब सेंसलेस टाइप का हो गया, जिससे उसका नाम पता नहीं लिया जा सका। लेकिन ये सारी जो घटना है वो हमारे स्टेशन में जो CCTV लगा है उसमें कैद भी हो गई। बाद में DDU मंडल रेल प्रबंधक महोदय को भी जब इस घटना की जानकारी हमारे वरीय अधिकारियों ने दी तो उन्होंने करीब 2500 रुपये का नकद इनाम भी हमारे ASI RK राय जी को दिया है उत्साहवर्धन के लिए। दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत जलवार पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय टेंगुआ के प्रांगण में स्थित डेयरी फार्मा के अंदर से सिमरी थाना के द्वारा छापेमारी की गई। वहीं थाना प्रभारी हरिकिशोर यादव को गुप्त सूचना मिली थी कि विद्यालय प्रांगण अवस्थित डेयरी फार्मा के अंदर शराब माफियाओं के द्वारा भारी मात्रा में शराब छिपाकर रखा गया है, जिसमें आज सुबह 10 बजे थाना अध्यक्ष गुप्त सूचना के आधार पर दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और शराब बरामद की। वहीं मामले को लेकर छानबीन चल रही है, लेकिन अभी तक एक भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ना अभी नहीं है सर, पहले 20 दिन पहले आया था, 10 दिन से स्वस्थ है। अरे आप लोग क्या मामला है, किस लिए सिमरी थाना की प्रशासन यहाँ पे पहुँची हुई थी? सवेर में जानकारी मिली कि पुलिस जीप जो है सो मतलब मध्य विद्यालय टंगा पर आया हुआ है। उस क्रम में जानकारी के द्वारा सूचना दिया गया। हम वहाँ विद्यालय पर पहुँचे तो पता चला कि विद्यालय कैंपस में जो दूध संग्रह केंद्र है उसमें शराब का कार्टून रखा गया है। कितना होगा लगभग शराब? लमसम 30 से 40 कार्टून के आसपास होगा। क्या नाम होगा आपका? मनोज कुमार सिंह। क्या है? सरपंच है जलवार पंचायत के वर्तमान में। अपने पति के प्राण यमराज से वापस लेने वाली देवी सावित्री भारतीय संस्कृति में संकल्प और साहस का प्रतीक है। यमराज के सामने खड़े होने का साहस करने वाली सावित्री की पौराणिक कथा भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रही है। सावित्री के दृढ़ संकल्प का ही उत्सव वट सावित्री व्रत है। इस व्रत की उत्तर भारत में काफ़ी मान्यता है। इस बार यह 10 जून को पड़ा। इसे ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी से अमावस्या यानी 3 दिनों तक मनाने की परंपरा है, किंतु कुछ जगहों पर एक दिन की निर्जल पूजा होती है। दक्षिण भारत में यह वट पूर्णिमा के नाम से ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें कि इस व्रत में वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। वट वृक्ष को आयुर्वेद के अनुसार परिवार का वैद्य माना जाता है। प्राचीन ग्रंथ इसे महिलाओं के स्वास्थ्य से जोड़कर भी देखते हैं। संभवतः यही कारण है कि जब अपने परिवार के स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना हो तो लोक संस्कृति में वट वृक्ष की पूजा को प्रमुख विधान माना गया है। को दान करती वैसे खाती है वह पुरुष के लिए आह्लादकारी एवं सिंदूर से लाल रहे करु गौरी के तन मन से मेरी मांग सिंदूर से लाल रहे यह विनती है यह विनती है तुझसे गौरी मेरे सदा भरे भंडार सुहागिन बरसात पावनी युग युग रहे सुहाग है युग युग रहे सुहाग सुहागिन दुन कुल होत निहाल है पूजो सुहागिन बरसात व्यवस्था से कर रहे हैं। कोरोना महामारी जो है तो सभी के लिए बहुत चिंता का विषय है। सभी कोई इससे बचना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग जो है तो जहाँ पे भीड़ कम है उस जगह को महत्व दे रहे हैं और उसी जगह पर पूजा करने का सोचे हैं और कर रहे हैं। वट पूजा का क्या महत्व है? वट पूजा का अपना एक महत्व है। वहाँ पे इस पूजा से सभी
का ये सुहागनों का ये रहता है कि हम जो है सो मेरे पति दीर्घायु हो और हम लंबे समय तक जो है सो सुहागन रहे। इस समय क्या सब सामग्री लग रही है, जैसे पूजा की सामान जो सब क्या सब क्या पूजा की सामग्री क्या सब लग रही है, जैसे कि बाजार से खरीद के जो लाए हैं, आम हो गया, पंखा हो गया। ज़्यादा महंगा हो गया है, कोई भी सामान जो है सो हम लोग को सही ढंग से नहीं मिला है। फिर भी जो भी सामान मिला है उसी से हम लोग पूजा कर लिए हैं। सामग्री में तो लीची, आम, केला, खीरा वगैरह जितना भी सीजनेबल फल है सब दिया जाता है। जो संभव हो सके उतना फल हम लोग इकट्ठा करके अपना पूजा किए हैं। किस जगह पे कर रहे हैं आप? किस जगह पे कर रहे हैं आप? इस गांव का नाम बोलिए सर। बरहत्ता चौक मिडिल स्कूल के पास पूजा है और पति के उम्र के लिए किया जाता है। इसके पीछे कोई कारण है क्या? जो कारण यही है जो लंबी उम्र के लिए किया जाता है, जो सुने हैं वो भी हम सब करते हैं। यही सब पता है, सब चीज़ से फल फूल और जो बना क्या सब इसमें आप लोग देते हैं? पंखा रहता है और फल फूल रहता है और फूल रहता है, चुन्नी रहता है। ये पूजा वट सावित्री पूजा के नाम से प्रसिद्ध है। ये अपने पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है और इस पूजे में जैसे 5 प्रकार के फल दिए जाते हैं, मिठाई दिए जाते हैं, बेना होता है हम लोग का, वो लिया जाता है। वट के नीचे जाके सभी महिलाएं पूजा करने के बाद वट को धागे से बांधती है अपने पति की लंबी आयु के लिए। और फलाहारी करते हैं, जैसे कि बहुत सारी महिलाएं नमक भी खाती है, पर इसमें नमक नहीं खाया जाता। इसमें बिना नमक के ही शाम को फल खाते। ऐसे पूजे के बाद तो अभी पति के हाथ से पानी पी के व्रत तोड़ा जाता है, पर दिन भर बिना नमक के खाना, मीठा खाना खाते हैं। मीठा खाना। ये पर्व जो है सो किस कहानी से प्रेरित है, क्या सीख मिलता है? ये कहानी है वट सावित्री के नाम से प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वर का ही पूजा क्यों होता है? इसी पेड़ का पूजा क्यों? इस पेड़ की पूजा इसलिए होती है क्योंकि सावित्री यहीं विश्राम कर रही थी जंगल में, जब उसके पति के प्राण यमराज लेने आए, इसीलिए इस पेड़ की ज़्यादा मान्यता दी जाती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम किरण कहाँ से आए? दोनार से। ये पूजा हर साल प्रति साल किया जाता है। इसके पीछे कोई कहानी कोई? हाँ, इसके पीछे यही स्टोरी है कि मतलब एक औरत थी, नाम मेंशन नहीं करूँगी, तो उनके हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो वो कैसे भगवान से लड़ करके और अपने पति को वापस पाती है, किस व्रत का पालन करती है। जिस व्रत का पालन की थी वो यही व्रत है, इसीलिए सभी औरतें पालन करने के बाद उन्होंने अपने पति को वापस पाया था। तो बस इसी के लिए सुहाग के को बार बार लंबे टाइम तक पाते रहे, इसके लिए ये व्रत किया जाता है। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम डॉली देवी हुआ। दरभंगा समरनाले अवस्थित अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की संयुक्त अध्यक्षता में दरभंगा जिले के 11 थाना ओपी के लिए जमीन उपलब्ध कराने को लेकर बैठक की गई। बैठक में बताया गया कि विश्वविद्यालय थाना के लिए 0.60 एकड़, मब्बी थाना के 0.60 एकड़, बेता ओपी के लिए 0.60 एकड़, हयाघाट के पतौर ओपी एवं एपीएम थाना के लिए 1 एकड़, कुशेश्वर स्थान के लिए 1 एकड़, बहादुरपुर के फेकला ओपी के लिए 1.26 एकड़, हनुमान नगर के मोरो थाना के लिए 1.25 एकड़, मनीगाछी के नेहरा ओपी के लिए 0.75 एकड़ जमीन को चिन्हित किया गया है। इन भूमि को लीज नीति पर क्रय करने या हस्तांतरण सुनिश्चित कराने के लिए बैठक की गई। बैठक में बताया गया कि विश्वविद्यालय थाना के लिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर की खाली भूमि चिन्हित कर कुल सचिव ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा से विभागीय सहमति की मांग की गई है। पूरा एड्रेस नहीं लिख कर गया है, ये काम आप कर सकते हैं। आपके एमओआई से संपर्क कीजिए, पूरा एड्रेस के रूप में जरूर जो है होगा। एमओआई से सभी लोगों को किया ना, एमओआई से संपर्क कीजिए, हो सकता है मिल जाए, या नहीं मिले तो कारण लिख करके भेजिए।
से हम संस्था गई है उसी संस्थान से हम लोग मांगेंगे। डीएमसी से गई है, डीएमसी से हम लोग एड्रेस मांगेंगे, रियल सोसाइटी से हम लोग मांगेंगे, स्टेट सोसाइटी से आप एड्रेस दीजिए। यही प्रक्रिया, आपको कोई ऑप्शन नहीं है, आपको भी होगी। डॉक्टर 90% तो जानकारी वैसे ही वो देख रहा था, बहुत गरीब है, उसके हस्बैंड मर गए, 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, उसको तो तुरंत हम लोगों को किसी तरह सहायता देना चाहिए। अगर आप लोग खोज पाएंगे तो अच्छी बात हो, जैसे भी नहीं बात नहीं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 10 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।